जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था। किस तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपायरी निफ्टी में हमें देखने को मिली, जहां पे फर्स्ट हाफ में दोनों साइड के मोमेंटम और सेकंड हाफ में शानदार रैली लोअर लेवल से हमें एक देखने को बनती हुई दिखाई दी है। किस तरीके से हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। अब बजट से महज 2-3 दिन रह गए हैं, सारी चीज़ें हम लोग को प्लान आउट करनी है। उससे पहले इन्फोसिस के रिजल्ट्स किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं, इन्फोसिस का एडीआर कितना जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस की, सबसे बड़ा नंबर और सबसे बड़ा जो मूविंग फैक्टर रहेगा कल के लिए वो इन्फोसिस रहेगा। और इन्फोसिस का एडीआर इस वक्त अगर हम देखें तो वो लगभग 4.5% के आसपास, 4.25% के आसपास ऊपर की साइड जो है वो बंद हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इन्फोसिस के रिज़ल्ट्स। अगर हम इन्फोसिस के रिज़ल्ट्स देखते हैं इस वक्त, तो सारे रिजल्ट्स जो हमें दिखाई देंगे, सारे पैरामीटर्स जैसे टीसीएस में था, टीसीएस में तो खैर ये जो परसेंटेज वाइज था ये और छोटा था, बट इस वक्त अगर हम एस्टिमेट देखें तो परसेंटेज वाइज एस्टिमेट थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल से बीट होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है वो इसकी वजह से इस वक्त अगर हम रिफ्रेश भी कर देते हैं इन्फोसिस के एडीआर को, तो वो लगभग 4-4.25% के आसपास ऊपर है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इन्फोसिस की तरफ से कोई नेगेटिव सरप्राइज बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कल के लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने टीसीएस के लिए सोचा था कि कोई पॉजिटिव सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, और उसके बाद टीसीएस में क्या हुआ था वी ऑल नो। बट स्टिल जिस हिसाब का चार्ट है, डेटा है और रिजल्ट्स हैं, चीज़ें उतनी ख़राब नहीं दिख रही हैं। कल के दिन जब मैंने 26789 का टारगेट दिया था, तब बहुत सारे लोगों ने जो है वो काफ़ी सारे कमेंट करे थे कि भाई कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, बाजार जो है वो ओवरबॉट है, आप ही हो जो सिर्फ बुलिश हो, बाकी सब बेरिश है। देखो यार, ट्रेंड के साथ हम लोग हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग किसके साथ है, ट्रेंड के साथ हैं। हमारा एक स्टॉप लॉस है, हमारा एक लेवल है। आज के दिन भी जब इस लेवल पे बाजार था 24,500 के आसपास, मैंने आपको सुबह टेलीग्राम पे, अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। कभी कभी मैसेजेस मैं बहुत कम करता हूँ, बट इम्पॉर्टेंट जो मैसेजेस होते हैं वो आपके लिए होते हैं। आज के दिन मैंने क्या एक मैसेज किया था आपको कि निफ्टी 24,430 450 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और ये उस वक्त किया था जब टॉप से बाजार काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गया था, लगभग 680 का टॉप लगा के 500 के आसपास आ गया था। मैंने आपको बोला था फ्रेश शॉर्ट आपको तभी करना है, आप उसके बारे में सोच सकते हो जब सेलिंग मोमेंटम इस क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के नीचे आएगा। ठीक है, और ये क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं आया बाजार, और हम लोगों को काफ़ी अच्छा बाउंस जो है वो निफ्टी के में लोअर लेवल से देखने को मिला है। बैंक्स उतना नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं अभी भी ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज के लोअर एंड पे आज बैंक्स आए थे फर्स्ट, फिर ऊपर गए, हायर रेंज से प्रेशर आया, देन लोअर रेंज पे आए, देन लोअर रेंज से दोबारा से हायर एंड पे गए। तो बैंक्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है, बट हाँ निफ्टी में स्ट्रेंथ है, और उसका मेन फैक्टर है आईटी सेक्टर। और अब तो इन्फोसिस के नंबर्स के बाद और उसे जो है वो मौका मिल गया जो है वो तेज़ी करने का। अब देखते हैं कल कितना गैप अप जो है वो इन्फोसिस की वजह से मार्केट खुलता है। बहुत हद तक चीज़ें यूएस पर भी डिपेंड करेंगी, क्योंकि कल नैस्डैक 550 पॉइंट गिरा, उसके बाद हमारा आईटी सेक्टर आज भागा है। और यूएस 550 पॉइंट किस वजह से गिरा था? ट्रम्प साहब ने कुछ बयान दिया था ताइवान के खिलाफ, तो ताइवान के जो एक ईटीएफ बना हुआ है वहाँ पे वो 7-7.5% उड़ गया, तो उसकी वजह से सारे जो सेमीकंडक्टर वाले एआई वाले स्टॉक्स थे सबकी बैंड बज गई, तो इस वजह से गया था। बाकी कोई दिक्कत अभी ग्लोबल मार्केट्स में दिख नहीं रही है। हमें अब कैसे प्लान करना है? देखो, सीधा लेवल है, ब्रेकआउट्स जैसे जैसे होते जा रहे हैं ना, आप अपना जो लेवल है ऑफ ब्रेकडाउन उसको ऊपर करते जाइए। कैसे? ये लेवल हमारे लिए बहुत दिन तक एक
दिक्कत का जो है वो सबब बना था, वो था 24,650 से 24,675। तो अब जब तक हम 24,650 675 के नीचे नहीं जाते, ये मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगा। ठीक है, सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। 24,650 675 के नीचे अगर ये बाजार जाता है तो ये बाय ऑन डिप्स रहे, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक ये बाय ऑन डिप्स रहेगा। ऑन द हायर साइड में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,850। ये 850 का एक हायर लेवल का फिबोनाची का रेजिस्टेंस है 24,850। इसके ऊपर अगर जो है निफ्टी निकलता है तो फर्दर अपसाइड मोमेंटम 25,000 तक हम लोग आता हुआ देख सकते हैं। अगर यूएस से सपोर्ट मिलता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कल ही हम लोग को ये लेवल देखने को मिले। बट अब हो सकता है 1 से 2 दिन बजट की वॉलेटिलिटी रहे और कुछ लोग प्रॉफिट बुक करने का भी सोचे, स्पेशली इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि 20 तारीख को हम लोगों के पास जो है वो HDFC बैंक के नंबर्स हैं और उसके बाद हम जो है वो ओपन होंगे सीधा मंडे को। ठीक है, तो सैटरडे को रिजल्ट्स हैं, मंडे को ओपन होंगे एंड देन उसके बाद बजट हमारा आ जाएगा। तो बहुत वॉलेटिलिटी होने वाली है अगले 2 से 3 दिनों में, तो पोजीशंस को थोड़ा लाइट ही रखना। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। जब तक ये रेंज नहीं टूट रही, आपको मैंने बोला हुआ है रेंज को प्ले करो, लोअर एंड पे आता है खरीदो, हायर एंड पे आता है बेचो। ये अभी तक चल रहा है, इसको चलने दीजिए। जब तक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है तब तक हम लोग जो है वो डायरेक्शन कॉल नहीं लेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। 52,700 के ऊपर नहीं सस्टेन होता है तब तक कोई ज़रूरत नहीं है बैंक निफ्टी बाय करने की ब्रेकआउट पे। और 52,140 का लेवल जब तक डाउनसाइड में नहीं ब्रीच करता है तब तक हम लोगों को बैंक निफ्टी को सेल करने की भी ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन वाइज। ठीक है, बाकी ये रेंज में फंसा हुआ है, रेंज बाउंड हम लोग ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं, जैसा हमने आज के दिन भी किया है। निफ्टी फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी फाइनेंस जो है आज एग्जैक्टली हमारा ये जो लास्ट लेवल था 23,830 का, एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। तो 23,800 23,830 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मिड पॉइंट अगर हम निफ्टी फाइनेंस का बोलें तो मिड पॉइंट हमारे सामने निकल के आ रहा है लगभग 23,670 का। 23,670 675 एक क्रिटिकल लेवल है जिसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। ऑन द डाउन साइड में 23,525 और 550 एक क्रिटिकल लेवल है ऑन द सपोर्ट लेवल। तो इन 3 लेवल्स का हमें निफ्टी फाइनेंस के ऊपर डेफिनेटली ध्यान करके चलना है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सेंसेक्स के लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में यार पता नहीं क्या सेंसेक्स के चार्ट्स में इशू चल रहा है। तो मैं जो सेंसेक्स का चार्ट है वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ पे आप एक बार के लिए ज्वाइन करके चेकआउट कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।